Hello students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to start our new chapter which name is Who Did Patrick's Homework? So let's begin बच्चे. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? So students, ये चैप्टर है हमारा होमवर्क से रिलेट करता हुआ और होमवर्क करना क्या आपको पसंद है? अगर आप होमवर्क करते हैं बच्चों तो क्या अपने आप कर लेते हैं खुद से या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं लाइक योर मदर, डैड एंड और यूजुअली आपको किस तरह का होमवर्क मिलता है? ओके, सो यस, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's sure, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, ऐसे जैसे सभी के टीचर्स बोलते हैं बच्चे, सभी के पेरेंट्स बोलते हैं कि होमवर्क हमेशा करना चाहिए, सेम एज इट इज पैट्रिक की टीचर हमेशा उसको बोलती थी कि आपको होमवर्क हमेशा टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए, आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. अगर आप होमवर्क का टाइम से कंप्लीट नहीं करोगे बच्चों तो आपको जो चीज़ें सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए, वो आप एग्जैक्टली कर ही नहीं पाओगे टाइम टू टाइम. सो पैट्रिक को तो होमवर्क बिल्कुल पसंद ही नहीं था बच्चों, और वो क्या मानता था? टू बोरिंग, और हमेशा कहता था कितना बोरिंग है होमवर्क करना, होमवर्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. और होमवर्क करने की बजाय उस टाइम को वो किस में स्पेंड करता था बच्चे? बास्केटबॉल खेल रहा है, हॉकी, निंटेंडो. निंटेंडो क्या होता है बच्चे? जो वीडियो गेम्स होते हैं उनको बोलते हैं. ओके, सो वीडियो गेम का ही नाम है, तो निंटेंडो वगैरह वो खेलता ही रहता था और अपना होमवर्क टाइम से कभी भी कंप्लीट नहीं करता था. ओके, सो यस, now then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the teeny size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant your wish. I promise you that." So, एक बार स्टूडेंट्स क्या होता है, वन डे को पैट्रिक उसको मिलती है कैट जो खेल रही थी एक लिटिल डॉल के साथ और ग्रैब्ड किया हुआ था इट अवे. देन टू हिज सरप्राइज, वाज़न्ट अ डॉल, वो देख के बड़ा सरप्राइज हो गया, शायद ये डॉल नहीं है. ओके, एंड अ मैन ऑफ टिनी साइज, एक मैन है बिल्कुल छोटे से छोटे साइज. टिनीस क्या होता है बच्चे? छोटा साइज होता है ना, बिल्कुल छोटा सा. ओके, वेरी स्मॉल साइज में कौन है? एक मैन नजर आ रहा है. एंड ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उन्होंने पहनी हुई है, ओल्ड फैशन बिचेस की तरह लग रहा है वो, जैसे कोई जादूगर टाइप का होता है ना, वैसा उसको नजर आ रहा है. एंड टॉल हैट पहनी हुई है लाइक विचेस, और क्या बोल रहा है? सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे इस कैट के पास वापस मत जाने दो. आई ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और इस तरह से बोलते हुए वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answers to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get As. उसके बाद पैट्रिक को तो मौका मिल जाता है ओके कि मैं उसको सेव तो कर लूँगा, जो टीनेस्ट मैन था उसको सेव कर लूँगा, लेकिन साथ में वो क्या बोलता है? ओके ठीक है, मैं तुम्हें सेव कर लूँगा, लेकिन उसकी शर्त में तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा एंड ऑफ द सेमेस्टर तक. सेमेस्टर होते हैं ना बच्चे आपके भी, जो आपके टेस्ट होते हैं 6 मंथ्स में, ठीक है, पूरा होल ईयर में, तो सेमेस्टर तक, पूरा क्लास ओवर होने तक मेरे सेमेस्टर के सारा होमवर्क जितना भी मुझे मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये 35 डेज तक आपको कंप्लीट करना है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्स लाइक अ डिस्क्लोज्ड थ्रॉन इन द हैम्पर. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. Then little man जो होता है, wrinkled क्या होता है बच्चे? झुर्रियाँ पड़ना फेस पर. ओके, सो रिंकल्ड मैन के फेस पर एकदम सुनते ही झुर्रियाँ पड़ जाती हैं लाइक अ डिश क्लोथ, जैसे बर्तन साफ करने का कपड़ा होता है ना, सेम वैसे ही उस पर जैसे हैम्पर कर दिया हो, किसी ने फेंक के मारा हो, ऐसा उसको फील होता है. क्या कर रहा है ये? देन वो क्या करता है? अपनी लेग को किक करता है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो,
ठीक है, इस तरह से किक करने लग जाता है और अपनी मुट्ठी को ऐसे बांधता है, देन ग्रिमेस करता है, अरे ये मुझे क्या बोल रहा है, स्कोल्ड करने लग जाता है और लास्ट में अपने होठों को दबाकर पर्स्ट करते हुए बोलता है ओके आई एम कर्स्ड, ठीक है मैं करूँगा। देन and true to his word the little elf began to do the Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. आप टू में जो वर्ड्स उन्होंने ले लिए थे, तो लिटिल एल्फ था बच्चे, वो पैट्रिक के होमवर्क को करना शुरू कर देता है। देन उसके बावजूद देयर वॉज वन गिल्च। ओके, सो गिल्च क्या होता है बच्चे? प्रॉब्लम आ जाना। जैसे आजकल आप फोनों में सुनते रहते होगे, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, गिल्च आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम को यहाँ पे गिल्च बोला गया है, तो देयर वॉज अ वन ग्लिच आ जाता है और जो एल्फ होता है वो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके, डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, और करना क्या चाहिए, उसको हेल्प करने की जरूरत होती है। मीन्स ये इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, तो उसको अब हेल्प चाहिए और बोलता है हेल्प मी, और इस तरह से बोलता है पैट्रिक को। देन पैट्रिक वहां पर चला जाता है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, get me a dictionary, no, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. देन बोलता है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। देन एल्फ स्क्वीक्ड करने लग जाता है बच्चे। स्क्वीक्ड मतलब आवाज निकालना, ठीक है, जैसे चूहे की आवाज होती है ना, वैसे स्क्वीक्ड आवाज निकालता है जब वो पढ़ता है व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। देन गेट मी डिक्शनरी, और बोलता है मुझे ना मेरे पास डिक्शनरी लेके आओ, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता और मुझे फटाफट बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या है। Then when it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrinked. And we elves never need that. And addition and subtraction and divisions and fractions, here sit down beside me, you simply must guide me. As know nothing of human history, to them it's a mystery. So the little elf already a shouter, just go louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. देन अब धीरे धीरे एल्फ क्या कराने की कोशिश कर रहा है, उसको अब मैथ्स का टाइम आ जाता है, अब मैथ्स को उसका होमवर्क कंप्लीट करना है कि मैथ्स का होमवर्क मिला है। अब क्या करता है, उसको पता नहीं है कि कैसे कंप्लीट करना है, मुझे सिखाओ तो सही, कैसे एडिक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन फ्रैक्शंस मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताओ और फटाफट मुझे ना बहुत सारी बुक्स की नीड है, लाइब्रेरी में जाओ और जल्दी से लेकर आओ, ठीक है, ताकि मैं वो सब चीज़ें सीख पाऊँ तुमसे और फिर मैं अच्छे से कर पाऊंगा इसको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ was a nag. Patrick was working harder than ever and it was a drag. He was staying up nights and never felt so weary, was going to schools with his eyes puffed and bleary. Then अब जैसे जैसे वो हेल्प करा रहा था, कौन करा रहा था यहाँ पर? पैट्रिक हेल्प करा रहा था बच्चे एल्फ की, किसी वर्ड को फाइंड आउट करना, सब्ट्रैक्शन सिखाना, बुक्स लेकर आना, उसको पढ़ के उनको समझाना कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो पूरा वो क्या हो चुका था, वॉज अ नैग बन चुका था। एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, कि पीछे ही पड़ गया था, ये करना है वो करना है उसका हर टाइम, और उसको ड्रैग करके रखता था। देन अब पैट्रिक जैसे स्कूल में जाता था, बहुत पूरी रात उसकी हेल्प करता रहता था, क्योंकि उसको हेल्प अपना होमवर्क कराना था, साथ में वो हमेशा हेल्प करता रहता था उसकी। अब जैसे वो स्कूल में भी जाता था, वॉज गोइंग टू स्कूल अपनी कैसी आईज के साथ, लाइक पफ्ड एंड ब्लैरी आई के साथ, बिल्कुल थकी आंखें होती है ना बच्चे, जिसमें सोया नहीं होता रात को, वैसी आंखें होती हैं, तो सेम ऐसी थकी हुई आंखों से वो स्कूल जाता था। Finally, the last day of school arrived, the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. और फाइनली में जो लास्ट डे ऑफ स्कूल आ चुका था, क्योंकि पूरा सेमेस्टर उन्होंने खत्म करना था अपना होमवर्क, और पूरे सेमेस्टर को अब वो लास्ट डे आ चुका था, अब उसके पास कोई होमवर्क नहीं था और एल्फ भी फ्री हो चुका था। जैसा कि उनके पास अब देयर वाज नो मोर, एंड क्वाइटली तरीके से, स्लाइड तरीके से स्लिप्ड आउट करते हुए बैक डोर से वो देखने लग जाता है। Patrick got his eyes and his classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid.
cleaned his room and his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पेरेंट्स देख के बड़े अमेज हो गए थे, ओके कैसे इसने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है। क्लासमेट्स भी बड़े अमेज थे, टीचर्स तो बहुत ही अच्छे से स्माइल कर रही थी, पेरेंट्स खुश हो गए थे, सभी प्रेज कर रहे थे। इवन उसको देख के काफ़ी वंडर्ड, हैरान हो गए थे कि पैट्रिक ऐसे कैसे बदल चुका है, ये तो बिल्कुल मॉडल किड बन चुका है, हमेशा अपने रूम को साफ सुथरा रखता है, होमवर्क टाइम से कंप्लीट करता है मुझे, और साथ में मुझे हमेशा होमवर्क टाइम पर ही देता है। जो भी उसका चोर्स होते हैं, चोर्स क्या होता है बच्चे, काम वगैरह होते हैं घर के, वो भी कंप्लीट करता है, खुश भी रहता है, रूड भी नहीं है अब तो वो, और काफ़ी चीज़ें उसने डेवलप की है अपने अंदर, ओके और पूरा होल एक न्यू एटीट्यूड उसके अंदर आ चुका है। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that teeny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Then बेशक से वो हेल्प कर रहा था, ओके हेल्प के साथ साथ में जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना बच्चे, आपके पेरेंट्स सिखाते होंगे आपको ऐसे प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ऐसे ही वो एल्फ को सिखाते सिखाते अपना होमवर्क कंप्लीट करते जा रहा था। और इस तरह से उसने सीख लिया कि होमवर्क कंप्लीट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, अगर हम प्रॉपर तरीके से अटेंटिव होकर अपना काम कंप्लीट करते हैं तो हम इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। और ये एक सीक्रेट बन चुका था। एंड आई शेयर अ सीक्रेट, एंड जस्ट बिटवीन किसके बीच में था, एल्फ और पैट्रिक के बीच में। और इस तरह से पैट्रिक अपने आप को पूरा चेंज करते हुए और अपना होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही कंप्लीट कर लिया था, ओके सो ये स्टोरी है बच्चे किसके थ्रू लिखी हुई, कैरल मोरे के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, रीड आउट करेंगे और अपना होमवर्क भी खुद से कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।